ये व्यू वर्कला जाते हुए रास्ते में पड़ा। तो हम गए थे वर्कला, जो कि एक क्लिफ है, यानी यहाँ माउंटेन और बीच दोनों हैं। वर्कला अपने बीच के लिए पूरे केरला में फेमस है। यहाँ का दूध जैसा बहता हुआ पानी आपको लगातार अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। समुद्र देखते हुए लहरों को महसूस करना ये अपने आप में एक अद्भुत फीलिंग है। मैं जब तक यहाँ बैठा दुनिया की सारी फिक्रें छोड़कर लहरों के शोर में बिल्कुल लास्ट में जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी वहाँ देखता रहा, और मेरे मन में एक ही बात बार बार आ रही थी कि उस लास्ट पॉइंट के बाद क्या होगा। हालांकि मुझे पता है कि वहाँ भी सिर्फ पानी ही होगा, पर बड़ा मन कर रहा था कि एक छोटी सी कश्ती लेकर पानी में घुस जाऊं और बिल्कुल लास्ट तक जाऊं, और वहां जाकर चारों तरफ दूर से दूर तक पानी को देखना बिल्कुल ही एक अलग एक्सपीरियंस होगा। ये कुत्ता यहाँ खूब मस्ती में इधर से उधर दौड़ रहा था। मैंने उस कुत्ते से कहा कि किनारे किनारे ही मस्ती करना, समुद्र के बीच मत चले जाना। तो हुर्रा के जवाब देता है, कुत्ता हूँ, गधा नहीं। मैं लिटरली यहाँ लगभग 2 घंटे तक बैठकर ऐसे ही पानी को निहारता रहा। मैंने पहली बार समुद्र देखा था, इसलिए मुझे ये नज़ारा बेहद ही दिलकश लग रहा था। अगर आप पहले समुद्र देख चुके हैं तो हो सकता है आपको उतना मज़ा ना आए, पर अगर आप पहली बार समुद्र देख रहे हैं तो वर्कला में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इनफैक्ट मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पहली बार समुद्र देखने जा रहे हैं तो वर्कला ही आइए। उसकी वजह यह है कि बाकी सारे सी बीचेस पर आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी, पर यहाँ बिल्कुल शांति और सन्नाटा मिल सकता है। सिर्फ शाम के वक्त ही थोड़ी भीड़ भाड़ होती है, बाकी अगर आप जानकर ऑड टाइम में जाओगे तो आपको वहाँ कोई भी नहीं दिखेगा। जैसे कि ये वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे बीच पर सिर्फ 1-2 लोगों के सिवा कोई भी नहीं है। और ये अजहान भाई हमेशा की तरह यहाँ भी जिद करके पत्थरों में उतर ही गए। अगर आपने अब तक समुद्र नहीं देखा तो आपको लगेगा मैं क्या ही बोल रहा हूँ। नदियों के बीच में भी तो हम जाते ही रहते हैं। जैसे हमें नदियों में फील आता है वैसा ही फील समुद्र में भी आएगा। पर यकीन करिए दोस्तों, नदी और समुद्र में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसका एहसास आपको तभी होगा जब आप खुद जाकर समुद्र देखेंगे। फिर हम गए समुद्र के जस्ट सामने सिचुएटेड इस मैक्सिकन रेस्टोरेंट में। So this is the Mexican food called taco, fish taco this is. यहाँ फूड का जितना ज़्यादा जायका हमने एंजॉय किया, उससे भी ज़्यादा यहाँ का व्यू हमने एंजॉय किया। और पूरे केरला टूर पर ये ट्रेंड हर जगह फॉलो होता रहा। हर जगह अजहान भाई के वहाँ के स्टाफ से खूब पक्की दोस्ती हो जाती थी, जो कि इस मैक्सिकन रेस्टोरेंट में भी हो ही गई। यहाँ से हम निकल गए जटायू के लिए, जहाँ अजहान भाई को एक और दोस्त मिली। Azhan, where are you?
अजहान भाई का हाथ छुड़ाकर दौड़ना यहाँ भी कंटिन्यू रहा। जटायु में टॉप पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। आप पैदल जा सकते हैं या फिर इस केबल कार के थ्रू भी जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, केबल कार का टिकट एंट्री टिकट से अलग लेना पड़ता है। जटायु काफ़ी हाइट पर है, तो उसके आसपास के व्यू काफ़ी खूबसूरत हैं। अगर आप सिर्फ जटायु आ रहे हैं तो आसपास के नज़ारे भी आपको काफ़ी मनमोहक लगेंगे, पर क्योंकि हम लोग मुन्नार और थेकड़ी में पहाड़ देख देख कर थक चुके थे, इसलिए ये नज़ारे हमको उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाए। और ये है जटायु का मेन अट्रैक्शन, जिसकी वजह से लोग दूर दूर से जटायु आते हैं। हिंदी एपिक रामायणा के अनुसार इसका रेफरेंस एक डिवाइन बर्ड से है, जिसे जटायु कहा जाता है। जब रावण सीता को अपने पुष्पक विमान पर ले जाने की कोशिश करता है, तब जटायु सीता की चीख सुनकर रेजिस्ट करता है। हालांकि रावण चंद्रहासा से जटायु के पंख काट देता है, जिस वजह से जटायु एक हिल के टॉप पर गिर जाता है और चोटिल हो जाता है। जब राम सीता को ढूंढते हुए आते हैं, तब जटायु जिंदा होता है और उनको सीता के अपहरण के बारे में बहुत जरूरी सूचना देता है, और रावण सीता को किस दिशा में ले गया है ये भी बताता है। राम जटायु का अंत भाप चुके होते हैं, इसलिए वो इसको मोक्ष दे देते हैं। जो जानकारी जटायु राम को देता है, वो जानकारी राम और रावण के युद्ध में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। जटायु जिस हिल पर गिरा था वो चंद्रयामंगलम था। चंद्रयामंगलम एक हिली टेरेन है जो कि आज के त्रिवेंद्रपुरम के लगभग 50 किलोमीटर नॉर्थ में है। यहीं इसी हिल टॉप पर ही राजीव आंचल और उनकी टीम ने एक 70 फीट टॉल स्कल्पचर को कार्व किया है, ताकि जटायु बर्ड के सेक्रीफाइस को याद किया जाए। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये स्कल्पचर जटायु के पेन और एगनी को बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है।